अभी सिर्फ 2 ही व्लॉग आए हैं दुबई ट्रिप के, और दोनों व्लॉग ने पोल खोल के रख इनकी बैड प्लानिंग की, और उसी की वजह से 2 दिन के अंदर अंदर ही इनकी बैंड बज गई है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और चले थे रिलैक्स करने के लिए कि चलिए दुबई घूम के आते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। हालांकि ये जो है सेलिब्रेशन टूर होने वाला था, अगर जनाब जैसा चाहते थे वैसा हो जाता, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं। कि देखिए इसकी टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि शो ख़त्म हुआ है, और शो ख़त्म होते ही अगले 3 दिन में इनको फ्लाई करना था। कहाँ के लिए? दुबई के लिए। और इस 3 दिन के अंदर ही सब कुछ करना था, जिसमें कि जनाब जो हैं वो तो टोटली डिसकनेक्टेड रहते हैं हर चीज़ों से। तो ये टूर ने पहले ही दिन उनको बता दिया कि किस तरह से मिस प्लान किया, किस तरह से उन्होंने ये जल्दबाजी में ये सारे काम किए, और उसका नतीजा ये हुआ कि इनको बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी, और पूरी तरीके से लिटरली इनकी बैंड बज गई। हवाइयाँ उड़ी पड़ी थीं, और ख़ुद बता भी रहे हैं इस बात को कि हमें समझ में नहीं आ रहा था हम किधर जाएँ, क्या करें, अब क्या करें, टूर कैंसिल करें, क्या करें। तो कुल मिला के ये है कि ये है इनकी प्लानिंग, जो इसका नतीजा ये था कि सारा का सारा सामान इधर उधर होना, ये एन्जॉयमेंट तो भूल जाओ। इनके फेस पे नज़र ही नहीं आ रहा कि जैसे ये किसी अपनी वेकेशन ट्रिप पे गए हैं, जहाँ एन्जॉयमेंट चाहिए इन्हें, जहाँ नई चीज़ें देख के खुश हो रहे हैं। कुछ नहीं, इतना मिस प्लान ये वाला टूर है इनका। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले इस जो टूर की जो प्लानिंग है ना, उसकी जो टाइमिंग है वो बहुत ख़राब थी। क्योंकि देखिए, अगर आप ये कह रहे हो कि 17 हफ्ते आप जो एक शो में रहे हो, और अपने मुंह से आप चाहे झूठ ही सही, लेकिन आप कह रहे हो कि आपकी बिजीनेस इतनी थी कि आप अपनी मम्मी पापा से मिल नहीं पाते हैं, आप अपने बच्चे को नहीं देख पाते हैं। हालांकि वो सब झूठ है, आप सब कुछ ये कर रहे थे। बीच में एक वीकेंड भी आता था, पूरे दिन आप घर में रहते थे, सबसे मिल सकते थे, कहाँ बाहर जाते थे, टोटली घर के अंदर रहते थे। क्या ऊपर नीचे होने में दिक्कत हो रही थी? लिफ्ट ख़राब हो गई थी? क्या हो गया था? वो अपने पास बुला सकते थे, पर उनका आना बैन है, चलिए उस पर जाने देते हैं। बच्चे के साथ में भी आप हर समय हैं, सेट पर हैं, घर पर हैं, ठीक है, कुछ टाइम में दिन में नहीं रहते थे, लेकिन सेट पर भी हैं, और फिर घर पे आके ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल रहते नहीं हैं। तो कुल मिला के ये है कि झूठ का पुलिंदा ये जनाब हैं और मैडम हैं। चलिए उसको जाने देते हैं, क्योंकि हमें बात करनी है इस समय ट्रिप की। तो इस तरीके से इन्होंने किया है कि ये कहा कि बहुत बिजीनेस थी। यस, मानते हैं कि बिजीनेस थी, और टूर जो होते हैं ना, ख़ासतौर से वेकेशन टूर, ये वेल प्लान किए जाने चाहिए। यानी कि आपकी टिकट बुकिंग से लेकर आपकी टाइमिंग, फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, और उसके बाद में इंटरमीडिएट कन्वेंस, लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू वॉच, यानी पहले से ही आपके पास होना चाहिए कि आप किस किस जगह पर जाने वाले हैं घूमने के लिए, और वहाँ पर डेस्टिनेशंस क्या मिलते हैं, वहाँ पर मोड क्या रहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, और टाइमिंग क्या रहेंगे। फर्स्ट डे आप कितना मूव करोगे, सेकंड डे कितना मूव करोगे, थर्ड डे कितना मूव करोगे, किस डेट को वहाँ से चलना है, व्हाट मे बी द शॉपिंग लिस्ट। आप अगर वहाँ किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो क्या प्रोबेबल आपकी शॉपिंग लिस्ट है, वहाँ से आप क्या लाने वाले हैं, गिफ्ट कहाँ से खरीदेंगे। ये सारी चीज़ें पहले प्लान की जाती हैं, उसके बाद में एक ट्रिप किया जाता है। एक अच्छा ट्रिप जो है तभी कहलाता है, और तभी आप उसका पूरी तरह से एन्जॉयमेंट ले सकते हैं। इवन देन आप एक एक चीज़ प्लान कर सकते हैं, आपका लंच, आपका डिनर, एवरीथिंग। और जितना ज़्यादा प्लान करेंगे उतना वो सारी चीज़ें आपको स्मूथ लगेंगी, और आपको सरप्राइज़ नहीं मिलेंगे। कम से कम आप जाते हैं कहीं घूमने के लिए तो आपको सरप्राइज़ नहीं चाहिए, वहाँ आपको थोड़ा सा आराम चाहिए, थोड़ा सा मतलब अपने लिए टाइम चाहिए, जिससे कि आप उन चीज़ों पे टाइम ना लगा सके कि भाई अब क्या करना है, अब क्या करना है, कैसे करना है। उन सब चीज़ों पे बिल्कुल टाइम ना वेस्ट कर सकें, सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए अपना टाइम दे सकें। पहली गलती तो ये इनकी प्लानिंग की थी। और दूसरी गलती जनाब क्योंकि इंटरेस्ट नहीं लेते। एक्चुअली क्या है, उन्हें तो बस वो अपने से ही मतलब है, ना बच्चे से मतलब है, ना किसी से मतलब है। मैडम ने प्लानिंग करी, लेकिन मैडम ने कितनी प्लानिंग करी? मैडम ने प्लानिंग करी सिर्फ और सिर्फ बच्चे की प्लानिंग करी कि बच्चा क्या खाएगा, कैसे खाएगा, क्या बनाया जाएगा, बच्चे के क्या कपड़े होने चाहिए। बताइए, टी बैग्स और कॉफ़ी बैग ये सब लेके चल रहे हो। आज की डेट में नॉर्मल से होटल में आपके वहाँ पे टी बैग्स और ये सब चीज़ रखी रहती हैं। मतलब आप इन सब चीज़ों को भी उठा के यहाँ से चल रहे हैं। स्मॉल बिस्किट्स के पैकेट उठा के चल रहे हैं। अब ये जो अपने व्लॉग में बता रहे हैं जनाब कि वो पहले अपने 2 बैग भूले, उसके बाद में मैडम ने भी एक बार अपना बैग भूला, और अब बता भी रही हैं कि मैं तो सिर्फ एक ही बैग भूली थी, और ये इन्होंने 2 बैग भूले। तो एक्चुअली क्या है
है कि एक है बच्चा आपके साथ में, दूसरे हैं लगेज, तो आपको दोनों को बांट कर करना है। एक को बच्चे की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेनी है और उसको केयर करना है, उसको कैसे लेके जाना है, क्या करना है। उसके अलावा आप अपने हैंडबैग वगैरह कैरी कर सकते हैं, बाकी की लगेज की जिम्मेदारी दूसरे को लेनी थी। तो इस तरीके से करना चाहिए था। वेल टाइम आप जाइए, जाके अपना चेक इन कराइए, अपने बोर्डिंग पास लीजिए, सब कुछ कीजिए, उसके बाद में फिर इमिग्रेशन के लिए जाइए। ये सारा हैक्टिक नहीं होना चाहिए, वेल टाइम वहाँ पे जाना चाहिए। इन्हें हमें नहीं पता कि ये फ़्लाइट के टाइम से कितने पहले पहुँचे थे, कितने बाद में पहुँचे थे। और दूसरी बात ये, आप अगर हमेशा कैमरे के सामने रहेंगे और कैमरे को तरजीह देंगे तो हो सकता है कि बाकी चीज़ें आपसे छूट जाएं। ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप अपने ट्रिप पे ध्यान दें, अपनी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें। जब आप इमिग्रेशन पे जाते हैं तो आप इमिग्रेशन पे जाते हैं, वहाँ पर स्टार नहीं होते, वहाँ पर आप सेलिब्रिटी नहीं होते। तो आपको अपने इमिग्रेशन पे ध्यान देना है, ना कि इस सब के कि आपकी स्टारडम क्या है। तो इनके बैग खोने का जो रीज़न है वो यही चीज़ है कि इन लोगों ने केयरलेसनेस दिखाई। सेकेंडली, अपनी स्टारडम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और उसके अलावा मैनेज नहीं कर रहे थे कि किसको क्या करना है, कैसे करना है, और बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। उसी की वजह से एक बैग मिस हुआ, फिर दूसरा बैग मिस हुआ। वो तो ये कहिए कि किस्मत इन लोगों की अच्छी थी कि इमिग्रेशन से पहले ही इन्हें पता लग गया कि इनका एक बैग मिस है, तो आप आराम से कर पाए। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एयरपोर्ट के ऊपर। सेकेंडली, उसके बाद में आप देखिए ना, फाइनली जो वहाँ फ़्लाइट में आप बोर्ड करने जा रहे हो, आपके बोर्डिंग पासेस चेक हो चुके हैं, उसके बाद में आपको पता चलता है आपका बैग नहीं है, आपका हैंड बैग नहीं है, और जिसमें मतलब आपकी सारी चीज़ें हैं, जिसमें आपके टिकट्स हैं, मे बी आपके पासपोर्ट होंगे वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे कि बताया कि सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, एवरीथिंग वाज देयर। बुकिंग के सारे वो होंगे, होटल्स बुकिंग वगैरह के। तो ये सारी चीज़ें आप जो है छोड़कर एकदम ऐसे चल देते हो। वो तो अच्छा है कि वहाँ कोई मैनेजर अच्छा था जो आपका बैग लेके चला आया। मेरे साथ हुआ था हांगकांग फ़्लाइट पर, मैं अपना कुछ सामान जो है बाहर बोर्डिंग से ठीक पहले वहाँ छोड़ दिया था और बोर्डिंग कर ली थी। और बोर्डिंग के बाद में मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने बाहर तक नहीं आने दिया। उन्होंने ये कहा कि हम आपका लगेज या आपका जो सामान जो बाकी रह गया है वो आपके डेस्टिनेशन भिजवा देंगे, आप ये फॉर्म भर दीजिए, वो फॉर्म भर दीजिए। आज तक वो सामान मेरा नहीं मिला जो हांगकांग के एयरपोर्ट पे सिर्फ बोर्डिंग से ठीक पहले रह गया था। दूसरे एक नोट करने वाली बात यह है कि जनाब तो अपने स्टारडम में मस्त थे, ऐसे जैसे कि उनके बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, ऐसे मतलब हैंड वेव कर रहे हैं, लोग साथ में फ़ोटोग्राफ्स करवा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और वो सिर्फ बच्चे को कैरी कर रही हैं। मतलब वहाँ वो यहाँ पे नैनी बनी हुई है, और जनाब जो है मतलब उनके कोई है नहीं, वो तो बिल्कुल अनमैरिड हैं, मज़े कर रहे हैं, ऐसे इस तरह का एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये भी अपने आप में गलत है। आप इस तरीके से करेंगे तो आपका टूर कभी भी अच्छा नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें इलैप्सेस होंगे, जैसे कि आपके साथ हुए हैं। अब बात करते हैं बेबी की। बेबी को अगर आप देखें, पहली बात तो ये है कि हर जगह बेबी को आज की डेट में जो लेके चल रही हैं वो मैडम लेके चल रही हैं, और जनाब अपने बिल्कुल फ्री चल रहे हैं, मतलब बिल्कुल नथिंग शेयरिंग देयर। बच्चा तो दोनों का है ना, लेकिन नहीं शेयर, बस आके बस कभी उल्लू ये ले ले, ये अला ऐसे करके बस उसको थोड़ा सा खिला दिया, तो ये काफ़ी नहीं होता। ठीक है। सेकेंडली, वो जो बच्चा है, बच्चे के साथ में कितना गड़बड़ हो रहा है। वो फर्स्ट टाइम बाहर निकला है और लॉट्स ऑफ लाइट, मतलब जो डे लाइट होती है वो अब उसको, वो सारी लाइट्स उसको दिखाई दे रही हैं, उसको डिफरेंट नॉइजेस सुनाई दे रही हैं, उसके अलावा बहुत सारे पीपल्स उसको दिखाई दे रहे हैं। तो वो बच्चा थोड़ा स्केरी रहेगा, वो तो बच्चा जो है नॉर्मल नहीं दिखाई देगा, वो इरिटेट होगा। यही वजह है कि जो बात कह रहे हैं क्रैंकी हो रहा है। अरे भाई, वो क्रैंकी क्यों नहीं होगा? तुमने कभी उसको बाहर लेके गए ही नहीं हो, उसको ये एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें देने की कोशिश नहीं करिए। और फिर दूसरा, आप एक बार देखिए ना, अगर आप उसको अपनी गोद में लेकर रखते हैं तो उसका पोस्चर ऐसा होता है कि वो कर्व में होता है, तो उसकी जो बैक जो होती है वो बैक हमेशा ऐसे कर्व में रहती है। तो बहुत देर तक इस तरह से लेकर घूमने में उस बच्चे को अनकंफर्ट फील होता है, जिसकी वजह से वो क्रैंकी होने लगता है और रोने लगता है। तो ये सब चीज़ें किसको समझानी है, किसको समझनी है? ये डिफरेंट टाइप का मिसमैनेजमेंट है जो इन लोगों ने किया। आप कभी भी उसको बाहर लेके निकले नहीं हो, थोड़ी बहुत आउटिंग नहीं करी, एक दो बार मॉल लेकर गए हो, बट दैट इज़ नथिंग। वहाँ
वहाँ पर भी यही होता था, वहाँ पर भी वो क्रैंकी हो जाता था, रोने लगता था। बट आपने मतलब पीपल्स के साथ में उसको नहीं रखा। घर के लोग जो हैं, घर के लोग भी नहीं आते हैं, सिर्फ 2-4 लोग उसको देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा वो जो कंफर्टेबल है ना, वो कैमरे के साथ में है। आप जब भी बात करते हो, वो कैमरे की तरफ ही देखता है, कैमरे को ही रिस्पॉन्स देता है। अब बात करते हैं, जनाब का व्लॉग था और उस पर कमेंट्स क्या आ रहे हैं। मतलब टोटल कमेंट्स जो थे वो मैडम के लिए थे और मैडम के ड्रेसिंग सेंस के लिए थे। बार बार वहाँ लोग जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, मैडम अपना थोड़ा स्टाइलिश बनो, आप एक एक्ट्रेस रही हो, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस रही हो और आपका अच्छा टैलेंट था, सब कुछ था, उसके बाद में भी आप पहले बड़े फैशनेबल रहा करते थे, लेकिन आज आपकी डेट में क्या है, आप बिल्कुल फैशनेबल नहीं दिखाई देते, आपकी ड्रेसअप ठीक नहीं है। और दूसरा जो कमेंट्स जो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं वो इस बात के लिए आ रहे हैं कि जनाब क्यों शेयर नहीं कर रहे हैं। वो बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि बच्चा दोनों का है तो फिर दोनों शेयरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। जनाब ऐसे दिखाई देता है जैसे कि वो मतलब अनमेरिड हो और मज़ा करने के लिए एक टूर पे जा रहे हों और चश्मा वश्मा लगा के, वो तो पूरे स्टाइल में है। जबकि मैडम जो है ऐसे चल रही हैं डोरमैट की तरह के, जैसे खींच रही हैं गाड़ी को और चल रही हैं, बस धक्का दे रही हैं। एक ने तो यहाँ तक कमेंट किया कि जो अगर बेबी को कैसे लेके ट्रैवल करना है, अगर आपको ये सीखना है तो आप अपनी बहन से सीख लीजिए ना। आपकी जो बहन अभी अभी यूएसए से ट्रैवल करके अपने बच्चे के साथ में इंडिया आई है और इंडिया से फिर वापस फ्लाई किया यूएसए के लिए, उसने भी तो अपने बच्चे को ऐसे रखा। तो आप अपने बहन से ये सीखिए। दूसरी है कि बहन से इनके रिलेशन आज की डेट में नहीं है। वो ज़रूर आई थी, अपने पापा से भी मिली है, सबसे मिली है, लेकिन वो इनसे मिलने नहीं आई, ना ही ये मिलने के लिए उससे गए। एक और कमेंट था, वो कहते हैं कि आपको इस सब के बाद में जो फर्स्ट टूर करना चाहिए था वो करना चाहिए था, उम्रा का करना चाहिए था। और बच्चे को साथ लेके अगर आप फर्स्ट टूर उसका उम्रा के लिए करते और रोज़ा रसूल को देखने जाते तो ये हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए एक यादगार टूर बन जाता कि बच्चे का पहला टूर कहाँ का हुआ, वो वहाँ का हुआ। पर आप वहाँ जाएंगे नहीं। ये तो मेरा कमेंट है। उनका कमेंट ये है कि आपके पास पैसे भी हैं, बहुत कुछ पैसे हैं, उसके बाद में भी आप वहाँ नहीं गए और आपने ये वाला डेस्टिनेशन चूज़ किया। जबकि हम जैसे लोग जो है तरसते रहते हैं इस बात के लिए कि अल्लाह हमको कब बुलाएगा और कब हम वहाँ पर जाएंगे। तो ये जो कमेंट था ये इस बात के ऊपर दिखाता है कि भाई ये जो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह और अल्लाह की जो मर्ज़ी है, इतने रिलीजियस बन जाते हैं सब बातों के अंदर। वो वैसे रिलीजियस नहीं दिखाई देते। काम के अलावा जब इनको काम की ज़रूरत होती है तो सारे व्यूवर्स जो है वोट कर दें इनको, उनसे भीख मांग लें, कुछ भी कर लें, वो उनके पता नहीं क्या क्या हैं। और जब इनको नहीं है तो वो सब लोग ऐसे ही हैं जो तले जाएंगे, भुने जाएंगे, ये सब करे जाएंगे। और उसके अलावा इसी तरीके से रिलीजन को भी यूज़ करते हैं। ये चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि मैडम नहीं जा सकती ना, इसलिए ऐसा होगा। ये वहाँ नहीं जाएंगे। कुछ सच्चाइयाँ हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क वाले और हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग जो सिर्फ रिलीजन की वजह से इनको चाहते हैं और इनको देखते हैं, वो इस चीज़ को पहचाने कि असल में ये दिखाने के लिए क्या है और असल में क्या है ये। चलिए यहाँ पे एंड करते हैं इस खोया पाया जो व्लॉग था इनका उसको। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।